तारीख 26 अक्टूबर सन 2022 दिन बुधवार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप मेरे साथ टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुन रहे हैं दो टूक खरी खरी बेबाक बातचीत वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात उस चेतावनी की जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने दी है अपने ही उन बाशिंदों को जो इस वक्त फंसे हुए हैं यूक्रेन में। उसी यूक्रेन में जो बीते करीब 8 महीने से रूस के पावों में पड़ा मांग रहा है पनाह एक अदद जान छोड़ देने की। और जिद्दी रूस है कि अब यूक्रेन को किसी भी कीमत पर माफ करने को राजी नहीं है जब तक कि यूक्रेन रूस के हाथों अपनी ही सरजमी के भीतर जमींदोज नहीं हो जाता है। सीधे सपाट शब्दों में कह सकते हैं कि अब रूस यूक्रेन की जंग आर पार की छिड़ी है। जिस तरह से बीते करीब 7 दिनों से रूस ने यूक्रेन के सिर और सीने पर रूह कपा देने वाली भीषण बमबारी शुरू की है, वो यूक्रेन की तमाम तबाही की चश्मदीद है। इन बदतर हो चुके हालातों को हिंदुस्तानी हुकूमत ने वक्त रहते भांप लिया है। इसीलिए उसने अब यूक्रेन में फंसे अपनों को सुरक्षित रखने और वहां से सुरक्षित निकालने के लिए चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में भारत ने यूक्रेन में फंसे अपनों को डराया नहीं है, वरन उन्हें चेताते हुए कहा है कि यूक्रेन के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जबरदस्त रूसी हमलों में रोजाना अनगिनत लोगों की जान जा रही है। आइंदा और भी ज्यादा हालात खराब होने की खुफिया जानकारियां लगातार निकलकर बाहर आ रही हैं। ऐसे में जितनी जल्दी संभव हो सके यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी वहां से तुरंत सुरक्षित या तो बाहर निकलने की कोशिश करें या फिर वे हर लम्हा यूक्रेन में मौजूद अपने यानी हिंदुस्तानी दूतावास से सलाह लेने के लिए संपर्क में रहें। इस बीच बड़ी संख्या में हिंदुस्तानियों ने यूक्रेन को खाली भी कर दिया है। अपनों को दी गई हिंदुस्तानी हुकूमत की यह चेतावनी या कहिए हिदायत को अगर गंभीरता से देखा जाए तो इससे यही सवाल जन्म लेता है कि क्या अब रूस के हाथों बर्बाद होने में यूक्रेन की जिंदगी के चंद गिने चुने दिन और रात ही बाकी बचे हैं? क्या भारत अपने जिद्दी दोस्त रूस के खतरनाक रुख और इरादों को ताड़ पहचान चुका है कि अब चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो उसके यानी रूस के सामने आकर आ जाए, मगर रूस यूक्रेन को उसकी सरजमी में जमींदोज करने से पहले अपने कदम नहीं रोकेगा। यहां बताना बेहद जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जब 24 फरवरी सन 2022 को जंग शुरू हुई थी तो कर्नाटक के मूल निवासी एक छात्र की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। वो घटना तब खार्किव में घटी थी। हालांकि तब यूक्रेन ने उस घटना का ठीकरा रूस और उसके मिलिट्री के सिर फोड़ दिया था, यह कहते हुए कि भारतीय छात्र की मौत रूसी फौज की गोली से हुई थी। वहीं रूस ने यूक्रेन के उन आरोपों को तब सिरे से खारिज कर दिया था। इन हालातों से तो बिना किसी किंतु परंतु के साफ साफ जाहिर है कि यूक्रेन में फंसे अपनों के लिए जारी है चेतावनी यूक्रेन के लिए भी आने वाले चंद दिनों में उसकी तबाही की खुली चेतावनी साबित हो सकती है। जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते 8 महीने से छिड़ी जंग में दुनिया देख रही है कि नाटो गैंग में शामिल देशों ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों में खेल रहा यूक्रेन रूस के सामने आकर आज किन बदतर हालातों में पहुंच चुका है। मगर वो जंग से खुद के पांव खुद के भविष्य को संवारने या बचाने के वास्ते ही सही पीछे हटाने को राजी नहीं है। शायद इसे ही कहते होंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।